हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 11 अप्रैल मंडे से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या सूरत हाल है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर तो आपसे रेजोनेट होती है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ दुनिया भरी हुई है मुख्तलिफ रीडर्स से जो कि इंडिया में है, पाकिस्तान में है, यूरोप में है, अमेरिका में है। जहाँ पे आपकी रेजोनेंस डेवलप होती है, बराए मेहरबानी आप उनकी रीडिंग्स देखें। ये फ़िक्र करना बंद कर दें कि मेरी कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। वो यकीनन आपके लिए नहीं है अगर वो रेजोनेट नहीं हो रही। तो स्टार्ट करते हैं टॉरस के साथ और देखते हैं कि ये वीक जो है 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या मैसेजेस हैं टॉरस लोगों के लिए। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, बज़ाहिर देखने में सिर्फ 2 ही दिन हैं जिसमें कोई प्रिकॉशन वगैरह जो है वो हो सकती है कि आपको रखनी पड़े। एक वेडनेसडे का दिन है और एक संडे का दिन है, बाकी सारे दिन बेहतरीन कार्ड्स लिए हुए हैं। लेकिन अभी हम इसको फर्दर देखते हैं कि ये किस तरह से प्ले हो रहा है। मंडे वाले दिन एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया आगाज़, कोई ना कोई शुरुआत ऐसी जो कि बड़ी सॉलिड है। शुरुआत भी कई तरह की होती हैं। कुछ शुरुआत सिर्फ बातचीत के तौर पे होती हैं, या उसके अंदर कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं होता, या उसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर जो चीज़ बनती है वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक ऐसा स्टार्ट है ज़िंदगी का जो कि फिर ज़िंदगी का दायरा बदल देता है, आपका रुख बदल देता है। फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो इसके साथ लिखी गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। हो सकता है कि आप अपने आप को यहाँ अंडर वैल्यू कर रहे हो और आपको लगे कि ये मामलात इतने ठीक नहीं हैं, ये सूरत हाल इतनी ठीक नहीं है। हो सकता है कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए आपको महसूस हो कि ये अभी मेरे काबू में नहीं है चीज़ें। हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, बहरहाल आप एक अच्छी स्टेबल पोजीशन के ऊपर हैं मौजूद, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक अच्छी जगह पे हैं। उसमें अपने आप को अंडर वैल्यू, अंडर एस्टिमेट मत करें। फिर टावर का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये कुछ सडन किस्म की इंफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन से ले के अपहीवल, किसी भी किस्म का डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर, किसी भी किस्म की फ़ोन जो है वो गिर गया है, टूट गया है, अब वो सारा दिन जब तक फ़ोन नया नहीं आता तो एक डिस्टर्बेंस रहेगी। इस किस्म के मामलात जो हैं वो हो सकते हैं कि हों। घर में फ्यूज़ उड़ गया है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ऑफ़िस में किसी के साथ कुछ, या ये कह लें कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं और एकदम आउट ऑफ नोवेयर आपको पता चलता है कि ओहो ये तो गलत लिखा गया था। एक सडन किस्म की डिस्टर्बेंस आ जाती है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, बैक एंड फोर्थ ईमेल्स हो रही हैं, कॉल्स हो रही हैं, जाके मिलना पड़ रहा है किसी को। ये सारा टाइम जो है वो इसके अंदर गुजरेगा। फिर फैमिली डे है 10 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे आप रिलैक्स होंगे, इंजॉय करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जो जैसे अगर आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं तो वापस अपनी फैमिली को मिलने जा रहे हैं, सिबलिंग्स को मिलने जा रहे हैं, या किसी जो सेकेंडरी लेवल के ऊपर फैमिली होती है वहाँ कहीं मिलने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा दिन होगा जो कि अच्छा खुशगवारियत लिए हुए होगा और आप इसको इंजॉय करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ आपकी जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, एक्नॉलेज हो रही है। लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, गुड, क्या बात है आपकी, आपने क्या काम करके दिखाया है। लेकिन साथ ही फिर यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। अच्छा, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा तबसरा करना मुमकिन नहीं होगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि लोग आपसे जेलस हो जाएं।
जब आप जो बड़े एक फ़्लो में आगे बढ़े हैं तो लोगों की जेलसी यहाँ पे आपको देखनी पड़े। इसका एक बड़ा आसान हल जो है वो ये है कि संडे वाले दिन आप कोई चैरिटी कर लें, लोगों से बहस मुबाहिसे को अवॉइड करें। ये भी हो सकता है कि बैंक वगैरह या आप कहीं पे किसी जगह, बैंक तो खैर संडे को बंद होते हैं, लेकिन किसी जगह पे आप गए हैं और क्यू बनाने के ऊपर लोगों के साथ कुछ बदमज़गी हो गई है, ये भी पॉसिबल है। सो जस्ट अवॉइड कीजिएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात या इतनी बड़ी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीडिंग जो है वो देखते हैं, जो कि है मेरे पास वर्गोस के लिए। और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से, मंडे से। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ रीडिंग ही जो है वो डेथ और रीबर्थ के साथ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। अच्छा, बहुत कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसमें सबसे पहली बात जो है वो डेथ एंड रीबर्थ के साथ जो है वो ये है कि ज़िंदगी में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं और बड़े पैमाने पे तब्दील हो रही हैं। आपका माइंडसेट हो सकता है चेंज हो रहा हो, लोगों के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से। तो कुछ ऑलरेडी बड़ा ज़िंदगी के अंदर चल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे आके जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाए और एक नई रोशनी या एक नई बात जो है अब उसका आपको आइडिया हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा इस लिहाज से डिसअपॉइंटिंग है कि चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, प्रॉब्लम को हल करने का रास्ता आपको पता है, इसके बावजूद कम हिम्मती है आपकी, या आप ये कह लें कि ये डिप्रेशन का एक फ़ेज़ हो सकता है जिसमें इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है, उसे पता होता है उसे कौन सी दवाई खानी है, लेकिन वो नहीं खाता है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ डिप्रेशन है और इस दिन जो है वो ये इस डिप्रेशन में या इस सैडनेस में आप गुजार रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि फ़ाइनेंशियली आप जो है वो डिस्टर्ब हैं और आप ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अगेन रास्ता उसमें भी मौजूद है आपके पास, हेल्प उसमें भी आप ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल अकेले हैं जी, आपके पास कोई नहीं है, हेल्प आप उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा रिलक्टेंट हैं वो करने में भी। नाइट ऑफ कप्स है, कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है जो कि अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। ये चीज़ आपको कंसोल करेगी। ये पर्सन जो है काफ़ी आप कह लें चर्पी हो सकता है, ये पर्सन जो है बड़ा रोमांटिक हो सकता है, ये पर्सन जो है बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना यारों का यार, कुछ ऐसा भी शख्स हो सकता है और ये आके फिर इन्वायरमेंट के अंदर आपके चेंज लेकर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एक बेहतर दिन है, कहीं ना कहीं आप कुछ इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, ग्रोथ को, लोगों को, इन्वायरमेंट को। तो ये 2 दिन जो हैं ये इस तरह के होंगे जो कि आपको मौका देंगे कि आप इस सैडनेस में से बाहर आ सकें। उसके बाद किंग ऑफ कप्स है, ये दिन आप अपनी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए वो क्या मामलात हैं जिनको फ़ौरी तौर पर डील करने की ज़रूरत है और वो क्या मामलात हैं जिनको अभी होल्ड करके रखना है, ठीक है, अपने आप से पूछते हुए। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो है स्लाइटली डिफरेंट है बाकी डेक्स की निस्बत, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इंट्यूशन के साथ ही साथ, ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, और इसमें क्राउन चक्रा जो है वो प्रोमिनेंट किया गया है, जो कि अगेन इस बात की तरफ इशारा है कि इंट्यूटिवली आप अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जब आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया कि भाई ये 2 चॉइसेस हैं आपके पास, इसमें से आपको देख लें कि क्या आपको बेहतर लगता है, तो आप डेफिनेटली फौरी तौर पे चीज़ों को डिसाइड करने और सिलेक्शन करने की पोजीशन में होंगे। उसके बाद जस्टिस का कार्ड है,
और जस्टिस का कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि या तो आप चीज़ों को, मामलात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी लीगल साइड को देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, उसकी कोई ना कोई लीगल साइड होती है, तो वो साइड जो है वो आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस बारे में आप लोगों से इंफॉर्मेशन लें, ख़ुद स्टडी कर रहे हों और चीज़ों को देख रहे हों कि असल में वो क्या हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स जो हैं वो हो सकते हैं, जिनको आपको पहले काउंटर कर लेना चाहिए। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी वर्गोस के लिए। अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में, और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 11 से। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, डेविल का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड मौजूद है। अच्छा, तो हफ़्ता तो ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कामों का प्रेशर हो सकता है जो कि आपके ऊपर है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ वर्क आप, या ये भी हो सकता है कि आप कोई काम सीख रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करके रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं आप। बहरहाल मंडे वाला दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी है। ट्यूसडे वाले दिन कहीं ना कहीं किसी के साथ इस किस्म की सूरत हाल जो कि आपको हेल्प आउट करना चाह रहे हैं लोग, आपको किसी ना किसी अंदाज में, चाहे वो फाइनेंशियली है चाहे वो मॉरली है। एक ऐसा दिन जहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी रहेगी, लेकिन ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दे रही है, कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। पेज ऑफ कप्स मौजूद है यहाँ पे। कोई पर्सन जो आपको अप्रोच करे इस हिसाब से कि वो आपको कोई आइडिया दे, ये भी हो सकता है कि वो आपकी तारीफ़ करें। ये ऑफ़िस के अंदर कि अगर सूरत हाल हम देखें तो ऐसा होता है कि जैसे बॉस ने आपको अप्रिशिएट किया है कि जी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी वेल डन, गुड और इस टाइप के कम्युनिकेशन। लेकिन रिलेशनशिप में ये भी होता है कि अगर कहीं आपकी कोई नाराज़गी है या कोई शख्स जो है वो सीधा आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो आपके अंदर शो करने की कोशिश कर रहा है, कोई हिंट दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये माइनर बात होती है। 3 ऑफ कप्स उसके बाद मौजूद है। एक ऐसा दिन जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहते हैं और इंजॉय करेंगे भी, रिलैक्स होंगे। एक दिन ऐसा जहाँ पे थोड़ा ज़रा टोन जो है वीक की वो चेंज हो रही है। अच्छा, कोई ना कोई ऐसी भी बात हो सकती है जैसे किसी की कोई बर्थडे है, किसी की कोई मंगनी हो गई है, तो अब कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन जो है वो भी पॉसिबल है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। ये अगेन अब एक सिचुएशन में या एक टोन में इस वीक की चेंज आ रहा है। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रक्टेड फील करें, काम नहीं हो रहा, तबीयत आपकी कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर आपको आदत है ड्रिंक करने की तो आप यहाँ पे उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो फ़ील करें। तो बहरहाल ये दिन जो है ये ऐसा है जो रुका हुआ है, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि आपको बेसिकली रोक के रखेगी। कोई काम इस दिन होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। फिर एम्परर है यहाँ पे मौजूद। ये अच्छा, अब यहाँ पे एम्परर और किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये लगता है कि ये दो डिफरेंट लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। आपके कोई फादर भी हो सकते हैं। एम्परर जो है, अगर वर्क प्लेस की बात है तो आपके बॉस हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि आपका बिहेवियर जो है पिछले दिन का, वो अगर ख़ास तौर पे ये इस दिन के साथ एसोसिएटेड है तो बॉस की कड़ी नज़र आपके ऊपर हो सकती है और आपको कोई ना कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी हो सकती है। इस बारे में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, अगेन ये बात ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको बुला के पूछा जाए कि भाई ये आपने क्या किया है या ये आप क्या कर रहे हैं। ये काम ऐसा या ये बात ऐसी हो सकती है जिसका कोई ना कोई लीगल एस्पेक्ट है। हो सकता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वार्डन आपको रोक ले। ये भी हो सकता है कि अगर आपके कोई पहले से कोई कोर्ट के अंदर मसाइल चल रहे हैं तो आपको लॉयर से मिलना पड़े। 2 दिन जो हैं वो 2-3 दिन जो हैं बिल्कुल एक डिफरेंट एनर्जी के साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं।
और बेहतर ये होगा कि आप जो है वो ये इस जिन दिनों के बारे में आपको केयरफुल रहना, वो बेसिकली फ्राइडे का दिन है जिसके बारे में आपको केयरफुल रहना है। फ्राइडे वाले दिन आप वाइट कलर की कोई चीज़ जो है वो सदका करें। ये रीडिंग हो गई जो कि मेरे पास कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।